नमस्कार। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं मकर संक्रांति का महत्व। पौष माह में सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इस त्योहार को मकर संक्रांति कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर जाते हैं और शनि मकर राशि के स्वामी हैं, इसलिए इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। पवित्र माँ गंगा इसी दिन धरती पर अवतरित हुई थी, इसलिए भी मकर संक्रांति में गंगा स्नान का विशेष महत्व है। यह एकमात्र ऐसा त्योहार है जिसे संपूर्ण भारतवर्ष में अलग अलग नामों से एवं अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। जैसे आसाम में बिहू, आंध्र प्रदेश में पेड़ा पाडुंगा, उत्तर प्रदेश में खिचड़ी, गुजरात में उत्तरायण, केरल में मकर बिलक्कू, पंजाब में लोहड़ी, महाराष्ट्र में भोगी, तमिलनाडु में पोंगल, झारखंड में टूसू, बिहार में तिल संक्रांति एवं पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। यह पर्व सामान्य रूप से जनवरी माह की 14 तारीख को मनाया जाता है, लेकिन कभी कभी यह त्यौहार 15 जनवरी को भी मनाया जाता है, क्योंकि यह त्यौहार पूरी तरह से सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के दिन मनाया जाता है और सूर्य सामान्यतः 14 या 15 जनवरी में से किसी एक दिन ही मकर राशि में प्रवेश करते हैं। हिंदू धर्म में माह को 2 पक्षों में बांटा गया है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। ठीक इसी तरह से वर्ष को भी 2 अयनों में बांटा गया है, उत्तरायण और दक्षिणायन। मकर संक्रांति के दिन से सूर्य की उत्तरायण गति प्रारंभ हो जाती है, इसलिए मकर संक्रांति को उत्तरायण भी कहते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत कर उनके सिरों को मंदार पर्वत में दबाकर युद्ध समाप्ति की घोषणा की थी। इसलिए इस मकर संक्रांति के दिन को बुराइयों और नकारात्मकता को समाप्त करने का दिन भी मानते हैं। उत्तरायण को देवताओं का दिन अर्थात सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इस दिन जप, तप, दान, स्नान, श्राद्ध, तर्पण आदि धार्मिक क्रियाकलापों का विशेष महत्व दिया जाता है। महाभारत काल में पितामह भीष्म ने सूर्य के उत्तरायण होने पर ही स्वेच्छा से शरीर का परित्याग किया था। इसका कारण यह था कि उत्तरायण में देह छोड़ने वाली आत्माएं या तो कुछ काल के लिए देवलोक में चली जाती हैं या पुनर्जन्म के चक्र से उन आत्माओं को छुटकारा मिल जाता है, जबकि दक्षिणायन में देह छोड़ने पर आत्मा को बहुत काल तक अंधकार का सामना करना पड़ सकता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी उत्तरायण का महत्व बताते हुए यह कहा है कि उत्तरायण के 6 मास के शुभ काल में जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं और पृथ्वी प्रकाशमय रहती है, तो इस प्रकाश में शरीर का परित्याग करने से व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता है और ऐसे लोग सीधे ही ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। इसके विपरीत जब सूर्य दक्षिणायन होते हैं और पृथ्वी अंधकारमय होती है, तो इस अंधकार में शरीर त्याग करने पर पुनः जन्म लेना पड़ सकता है। अनेक स्थानों पर इस त्योहार पर पतंग उड़ाने की परंपरा प्रचलित है। लोग दिन भर अपनी छतों पर पतंग उड़ाकर हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार का मजा लेते हैं। पौष माह की सर्दी के कारण हमारा शरीर कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, जिसका हमें पता ही नहीं चलता, और इस मौसम में त्वचा भी रूखी हो जाती है। इसलिए जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तब इनकी किरणें हमारे शरीर के लिए औषधि का काम करती हैं और पतंग उड़ाते समय हमारा शरीर सीधे सूर्य की किरणों के संपर्क में आता है, जिससे अनेक शारीरिक रोग जो हम जानते ही नहीं हैं स्वतः नष्ट हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।